हेलो एवरीवन। एडमिशन आफ्टर बोर्ड रिजल्ट मैं बात कर रहा हूँ। क्लास 10 की रिज़ल्ट तो 20 जून को आ ही जाएगी, लेकिन उसके बाद क्या होने वाला है, चाहे वो सीबीएसई हो या स्टेट बोर्ड हो, कोई भी स्कूल हो, सभी के लिए एक नई गाइडलाइन आई है। मैं उसी गाइडलाइन से अभी आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ। वही गाइडलाइन मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, कैसे किसी भी स्ट्रीम से कोई भी सब्जेक्ट अब आप चुन सकते हैं। जैसे पहले एक बाध्यता हुआ करती थी, आपको पता होगा, पहले हम लोग मजबूर होते थे कि अगर इंटर में साइंस लिया है तो मेरे को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ही केवल पढ़ना होगा और कुछ चाह के भी हम नहीं पढ़ सकते हैं। अब ये बाध्यता नहीं रह गई है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है, खास करके उन बच्चों के लिए जिनका केवल एक सपना नहीं होता है, बल्कि सपने अनेक होते हैं और उन सपनों में रंग लगाने के लिए बहुत सारे सपने उन्होंने और देखे होते हैं। तो इस बार मैं बात करने वाला हूं कि रिजल्ट के बाद स्ट्रीम नहीं, इस बार सब्जेक्ट चुनना है। पहले क्या होता था कि हम लोग स्ट्रीम चुनते थे कि मैं साइंस लेकर पढ़ूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मेरे को चार्टेड अकाउंटेंट बनना है या मेरे को यूपीएससी क्वालिफाई करना है। तो इस क्षेत्र में क्या होता था कि जब आप एक स्ट्रीम चुना करते थे, सब्जेक्ट छोड़ा करते थे, तो उसमें बहुत बड़ी समस्या ये होती थी कि आप अपने टैलेंट के साथ विश्वासघात किया करते थे, अपने टैलेंट को नुकसान पहुंचाते थे। लेकिन आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस सेशन के लिए एक एजुकेशन पॉलिसी बनाई थी, जिसका नाम दिया गया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और आज हम बात कर रहे हैं उसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, जो आप देख सकते हो कल के दैनिक जागरण के न्यूज़पेपर में भी छपा था। हम बस उसको आपको समझा देते हैं कि क्या क्या इस बार स्कोप है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए, खुद ही पढ़िए मेरे साथ। सीबीएसई ने नई शिक्षा नीति लागू करते हुए संकाय की बाध्यता समाप्त कर दी है। मतलब अब आपको कोई स्ट्रीम चुनने की ज़रूरत नहीं है। आप ये नहीं कहिएगा किसी से कि मैं आईएससी का स्टूडेंट हूँ, मैं आईकॉम का स्टूडेंट हूँ या मैं आईए का स्टूडेंट हूँ, क्योंकि अब आप आईए के स्टूडेंट भी हैं तो आप मैथ आसानी से पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री आसानी से पढ़ सकते हैं। अब विज्ञान की पढ़ाई करने वाले छात्र इतिहास व भूगोल जैसे विषय चुन सकेंगे। तो निश्चित रूप से अगर आपको लगता है कि ठीक है, साइंस मेरे को पढ़ना चाहिए क्योंकि साइंस का बेस अच्छा होता है और जॉब में सहायता मिलती है, तो आपको ये भी पता है कि आगे बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशन हैं जिसके लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी और भी कई सारे सब्जेक्ट की पकड़ होनी बहुत ज़रूरी है। तो अब सीबीएसई ने फैसला लिया है, छात्रों में प्रतिभा को निखारने के लिए संकाय मतलब स्ट्रीम जो होता है उसकी वैलिडिटी ख़त्म कर दी गई है और राज्यों के बोर्ड पर भी नए पैटर्न का होगा असर। तो निश्चित रूप से चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, बोर्ड कोई भी हो, निश्चय बस एक ही है कि कैसे बच्चों के भविष्य को निखारा जाए, प्रतिभा को निखारा जाए। एसोसिएशन ऑफ पब्लिक स्कूल के अध्यक्ष डॉक्टर सीबी सिंह का कहना है कि इस वर्ष से सीबीएसई ने नई शिक्षा नीति लागू कर दी है। इससे होगा क्या, पहले मुख्यतः 12वीं के छात्र विज्ञान, वाणिज्य एवं कला संकाय की पढ़ाई करते थे, लेकिन अब कोई छात्र विज्ञान के साथ इतिहास या भूगोल की पढ़ाई कर सकेगा और सीबीएसई के इस नए पैटर्न से शिक्षा की गुणवत्ता भी बढ़ने वाली है। ये बहुत बड़ी बात है और इससे एक अच्छा फ़ायदा ये भी होगा कि नीट और जेई जैसी जो परीक्षा है, भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि उसमें भी हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी पूछे जाएँ, क्योंकि साइंटिस्ट बनना या इंजीनियर बनना केवल आईएससी वाले लोगों का ही अधिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि उन लोगों का भी अधिकार होना चाहिए जिनके पास क्रिएटिविटी हो, जिनके पास क्रिएटिव माइंड हो। तो अब ध्यान रखना है कि आईएससी कर लेने का ये मतलब नहीं होने वाला है कि आप देश के लिए एक बेहतरीन इंजीनियर बनिएगा। अब आईएससी करने का मतलब ये भी होना है कि आप देश के एक होनहार आईएएस ऑफिसर भी बन सकते हैं या बहुत सारे ऐसे पद जिसकी आप इच्छा रखते हैं वो भी आप पा सकते हैं। जैसे अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट करते हैं तो इसके लिए पहले निश्चित था कि आपको कॉमर्स से आगे आना होगा। अब ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, आप साइंस के साथ कॉमर्स को रख सकते हैं, अकाउंट को रख सकते हैं और चार्टेड अकाउंटेंट भी बन सकते हैं। अगर आपको लगता था कि नहीं मेरे को इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में जाना है तो वहाँ भी अब आप जा सकते हैं, क्योंकि आपको दिया गया है सीबीएसई के द्वारा मौका, और ये मौका आपको मिला है किसके माध्यम से, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से। तो मित्रों ध्यान रखिए कि इस बार आपको सब्जेक्ट चयन करना है, स्ट्रीम नहीं। अगर आपके माँ और पिताजी बोलते हैं कि आपको साइंटिस्ट बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, तो आप उनसे कहिए कि मैं तो ये भी बन सकता हूँ और मैं ये भी बन सकता हूँ, क्योंकि अब मेरे पास नेप है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो मुझे देता है फ्री हैंड कुछ भी बनने के लिए और मेरी प्रतिभा को आगे बढ़ाने का शानदार सा मौका। तो बहुत ही बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप लोग स्ट्रीम मत सोचिए, अब आप लोग सब्जेक्ट सोचिए कि वो कौन से 3 या 4 ऐसे प्रॉपर सब्जेक्ट होंगे लैंग्वेज को छोड़कर जो मेरे नियर बाई फ्यूचर को अच्छा बनाएंगे। चलिए कुछ सब्जेक्ट मैं भी आपको बता देता हूँ कौन कौन से वो सब्जेक्ट हो सकते हैं। एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट लगातार एग्रीकल्चर पे फोकस कर रही है, तो ये एक अच्छा सब्जेक्ट हो सकता है।
है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी हाल फिलहाल में मद्रास आईआईटी ने इसके लिए कोर्स भी बनाया है, वो आपकी मदद कर सकता है। और ऐसे ऐसे तो अनेक कोर्स हैं जिससे आप अपने नियर बाई फ्यूचर को बेहतर, शानदार, लाजवाब और अपने करियर को बहुत जल्दी सक्सेस के उस मुकाम पे पहुंचा सकते हैं जो आपने अपने सपने में भी नहीं सोचा है, या सोचा भी होगा तो आप ड्रीम को ड्रीम ही समझते थे, बट अब ये हो सकता है। तो बस समय आ चुका है, इस बार कोरोना से तो लड़ ही रहे हैं, इस बार एक बार और लड़ लीजिए अपने स्ट्रीम सिलेक्शन के सब्जेक्ट से और निकालिए कोई ऐसा सब्जेक्ट जो कर दे आपके भविष्य में, आपके भविष्य को ही बहुत ज़्यादा उज्जवल। फिलहाल इतना ही मित्रों, थैंक यू।